हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है भाग 47। विहान हवेली के अंदर जाने के लिए एक कदम रखा ही था, तभी उसको किसी की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर विहान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, बीबी। विहान पीछे मुड़कर देखा। थोड़ी दूर में रोशनी खड़ी होकर रो रही थी। दो काली पोशाक पहने लोग उसको पकड़कर घसीटते हुए कहीं ले जा रहे थे। विहान की आंखें लाल हो गई। वो जोर से चीखते हुए तूफान के जैसे आकर उनके सामने खड़ा हो गया। रोशनी को पकड़े हुए दो आदमी हक्के बक्के होकर विहान को देखते रह गए। विहान उनको बिना कुछ समझने का मौका दिए उनके सर बारी बारी से काट दिए और फिर जोर से चिल्लाते हुए रोशनी के पेट पर तलवार घुसा दिया और देखते ही देखते तलवार उसके पेट की आर पार हो गया। रोशनी दर्द से चिल्ला उठी और हैरानी से आंसू भरी आंखें विहान को देखने लगी। विहान लाल आंखों से उसको देखते हुए तलवार उसके पेट से निकाला और फिर से उसके पेट पर घुसा दिया। रोशनी फिर से एक बार दर्द से बिलख उठी। विहान भयानक आवाज में तलवार उसके पेट पर घुमाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रोशनी की रूप में आने की? वो सिर्फ एक है, सिर्फ मेरी है, मेरा जुनून, मेरी दीवानगी, उसकी खुशबू, उसकी हर एक सांस, उसकी धड़कन पहचानता हूँ मैं। और तूने उसके रूप को लेकर मुझे छलने की कोशिश की। बोलते हुए फिर से उसके पेट से तलवार खींचकर निकाल दिया और इस बार सीधा उसके सर को काट दिया, जिसके साथ ही वो वैम्पायर अपने असली रूप में आ गया और अपनी आखिरी सांस ले लिया। वह लंबी सांस लेकर खुद को थोड़ा शांत किया, फिर हवेली के अंदर जाने लगा। वहाँ बहुत सारे पहरेदार को विहान मौत की घाट उठाते हुए अंदर की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी देर में विहान उस शक्तिपुंज के पास पहुंच गया जिसमें अभी बहुत ऊर्जा समाया हुआ था। विहान कुछ देर बिना किसी भाव के उसको देख रहा था, फिर बोला, तुम्हारा अंत मैं नहीं कर सकता, पर अंत का अंश मैं दूंगा। विहान एक छोटा सा शीशा निकाला जिसमें खून भरा हुआ था। विहान याद करने लगा जब वो ऑफिस में रोशनी का खून पिया था। उस पल को याद करते ही विहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर विहान उस शीशे की ढक्कन खोलकर उस शक्तिपुंज के ऊपर डाल दिया। वो खून उसके ऊपर गिरते ही शक्तिपुंज का शक्ति घटने लगा और उसका तेज कम होने लगा। विहान शक्तिपुंज को देखते हुए बोला, ये तेरी अंत का शुरुआत, मेरी रोशनी का खून, तेरा कमजोरी, क्योंकि उसी से जन्म लेगा वो अंश जो तुझे तेरा अंजाम तक पहुंचाएगा। तेरा अंत बनेगा मेरी और रोशनी का अंश, मेरी जुनून से पैदा हुआ अंश। इतना बोलकर विहान जोर जोर से हंसने लगा। प्रेजेंट टाइम। विहान आंखें खोला और बिना किसी भाव के सामने देखते हुए बोला, बहुत मुश्किल है रोशनी, तुम उसे झेल नहीं पाओगी। बहुत ताकतवर है, आग से बना है वो। कैसे होगा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। विहान गहरी सांस खींचा, फिर उठकर खड़ा हुआ। तभी रोशनी कमरे में आई। रोशनी को विहान को देखकर शरारत सूझी। वो सर पर हाथ रखकर दबाते हुए बोली, आह, मुझे चक्कर आ रहा है। रोशनी इतना बोलकर गिरने लगी। तभी विहान फुल स्पीड में आकर उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे रोशनी सीधा उसके सीने से लग गई। विहान डरते हुए उसका सर सहलाते हुए पूछा, रोशनी, क्या हुआ तुम्हें? रोशनी नौटंकी करते हुए सर पर हाथ रखकर आधी खुली आंखों से विहान को देखते हुए बोली, पता नहीं, मेरा सर घूम रहा है। विहान उसको गोद में उठाया और आराम से बेड पर बिठाकर गिलास में पानी लेकर उसके होठों के पास रखकर पीने को इशारा किया।
रोशनी पानी थोड़ा पीकर बोली, बस विहान। ग्लास को टेबल पर रखकर उसके सामने बैठकर उसकी गालों पर हाथ रखकर परेशान होते हुए पूछा, क्या खाया तुमने? रोशनी नाटक करते हुए बोली, वही तो, मैंने कुछ खाया ही नहीं। विहान आंखें छोटी करके बोला, क्या? सुबह तुम्हारे खुद अपने हाथों से तुम्हें नाश्ता बना के दिया था। रोशनी मासूम सा शक्ल बनाकर बोली, मुझे वो नहीं खाना था, मुझे कुछ और खाना है। बोलते हुए रोशनी की नज़र विहान के होठों पर टिक गई। विहान उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसको समझ आ गया कि रोशनी नाटक कर रही है और वो क्या बोलना चाह रही है। विहान उसकी कमर पकड़कर करीब खींच लिया, जिससे दोनों का चेहरा एकदम करीब आ गया और दोनों एक दूसरे को शिद्दत से देखने लगे। विहान उसके बालों को कान के पीछे करते हुए मदहोश आवाज में बोला, कुछ ज्यादा नहीं हुआ बीबी? रोशनी भी विहान की टोन में ही उसके चेहरे पर उंगली घुमाते हुए बोली, प्यार में सब ज्यादा ही होता है, और वैसे भी हमारी प्यार अनोखी है। विहान उसके हाथ को पकड़कर कमर के पीछे किया और उसकी कमर पर दबाव डाला, जिससे दोनों की नोज आपस में टच होने लगी और रोशनी की मदहोश भरी आह निकल गई। विहान रोशनी की टमाटर जैसे लाल गालों पर अपने होठ मदहोशी से चलाते हुए बोला, ये तुम्हारा अंदाज तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है बीबी, और फिर तुम मुझे रिस्ट नहीं कर पाओगी। विहान इतना बोलकर रोशनी के चेहरा देखा, जिससे सांसें तभी तेज चल रही थी और वो आंखें बंद कर रखी थी। रोशनी धीरे से आंखें खोली और विहान के गले में बाहें डालकर उसके होठों के बिल्कुल करीब आकर उखड़ी सांसों को काबू में करने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, मुझे पसंद है। विहान रोशनी की परमिशन मिलते ही उसके होठ पर अपने होठ रख दिए और कामुकता से उसे चूमने लगा। इस बार रोशनी भी उसकी पूरी साथ दे रही थी। उसके हाथ विहान के बालों पर चल रहे थे और दूसरा उसकी गर्दन पर था। विहान उसके होठों को चूसते हुए किस कर रहा था, जैसे पहली बार रोशनी को किस कर रहा हो। विहान के एक हाथ उसकी कमर को दबा रहे थे तो दूसरा उसके बालों के पीछे पकड़ रखा था। विहान रोशनी को के होठों को दबाते हुए उसको बेड पर लिटा दिया और रोशनी के दोनों हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेकर बेड के अगेंस्ट प्रेस कर दिया और जोर से उसके होठ को चूमने लगा। आधे घंटे की लंबी किस के बाद विहान रोशनी के होठों को रिलीज किया और उसके बालों पर मुंह घुसाकर उसकी गर्दन को लिक करते हुए गीला चुंबन देने लगा। रोशनी विहान के मुंह से बेकाबू हो रही थी और सिसकियां लेते हुए लंबी सांसें भर रही थी और कमर को ऊपर उठा रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी गर्दन से होठ फिसलते हुए उसकी ब्रेस्ट तक आ गई और कपड़े के ऊपर से ही उसके दोनों उबारों को होठों से दबाने लगा। रोशनी तेज सिसकियां भरते हुए बोली, विहान धीरे। विहान रोशनी की आवाज़ सुनकर फिर से ऊपर आ गया और रोशनी के लाल पड़े चेहरे को जुनून से देखने लगा। रोशनी उसकी नज़र के इंटेंसिटी से अपनी पलकें झुकाकर लंबी सांसें लेने लगी। विहान उसको देखकर मुस्कुराया, फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, कहा था ना तुम मुझे रिस्ट नहीं कर पाती। रोशनी हकलाते हुए गर्दन एक साइड करके बोली, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो बस। विहान उसको देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, वो क्या? बोलो। रोशनी बात बदलते हुए बोली, दिव्या। हाँ, दिव्या मुझे जल्दी आने को बोला था, मुझे जाना है। विहान अपना पूरा वेट रोशनी पर डालते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है बेबी, थोड़ा मेरे साथ भी वक्त बिता लो, और वैसे भी तुमने ही मुझे उकसाया था, मैंने कुछ नहीं किया।
रोशनी मासूम शक्ल बनाकर, प्लीज विहान छोड़ो ना। विहान उसके होठ पर हल्का सा किस करके, अच्छा ठीक है, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रोशनी, क्या बताना है? शाम का वक्त, विहान बालकनी में खड़ा था। तभी वहाँ करण आकर विहान के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके बगल में आकर खड़ा हुआ। विहान उसको एक नज़र देखा, फिर सामने देखने लगा। करण उससे बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है? विहान बिना किसी भाव के बोला, ऐसा कुछ नहीं करण। करण बोला, देख विहान, तू किंग हो सकता है, पर पहले तू मेरा दोस्त है। बता क्या बात है? विहान उसको देखा और गहरी और सर्द आवाज में बोला, मुझे एक तलवार को ढूंढना है, जल्द से जल्द। करण उसके कंधे थपथपाकर बोला, मिल जाएगा, ज्यादा छुपकर नहीं रह सकता। विहान हाँ मैं सर हिलाया, फिर करण को गौर से देखकर पूछा, क्या बात है, तू परेशान में लग रहा है? करण परेशान होते हुए बोला, विहान मुझे लगता है दिव्या नॉर्मल नहीं है, शायद वो एक वेम्पायर है। करण की बात सुनकर विहान के चेहरे पर गहरी मुस्कान तैर गई। करण उसको देखकर हैरान था। करण हैरानी से आंखें बड़ी करके पूछा, मतलब वो सच में वैम्पायर है और तुझे ये बात पता था? विहान रेलिंग से बैग लगाकर खड़े होते हुए हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए बोला, वो एक वैम्पायर की बेटी है पागल, उसको तो वही बनना है जो उसके पिता थे। पर दिव्या पूरी वैम्पायर नहीं है, दिव्या एक हाफ वैम्पायर है, क्योंकि उसमें इंसान और वैम्पायर दोनों के खून हैं। जब जब उसका गुस्सा सरहद पार करेगा, वो अपनी वैम्पायर रूप में ज़रूर आएगी। इसीलिए तो अखिला माँ ने दिव्या को तुझे सौंपा, क्योंकि तू ही उसका गुस्सा और शक्ति को काबू में कर सकता है। करण परेशान होते हुए बोला, पर तुझे पता है ना विहान, उसको बहुत दर्द सहना पड़ेगा। विहान बोला, हाँ पता है, पर कुछ नहीं कर सकते, उसे दर्द सहना ही पड़ेगा। उसको अपनी अस्तित्व का परिचय कराओ, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी, नहीं तो आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है। करण सर हिलाया, फिर चला गया। विहान फिर से मुड़कर घने जंगल को देखने लगा, फिर बोला, मुझे पता है तू भी कितने दर्द में है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे उसे खुद ढूंढना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है